तो सभी को मेरा नमस्कार। आज एक बहुत ही सुंदर यहाँ पे मैं आपको कथा बताने वाली हूँ जो मेरा अनुभव है। ठीक है, जो मैंने अनुभव किया है दत्तात्रेय भगवान के बारे में। जैसे दत्तात्रेय भगवान का व्रत, ठीक है, और कौन से दिन करना चाहिए। और दत्तात्रेय भगवान का एक बहुत ही सुंदर मंदिर है जहाँ पे आप अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। गाणगापुर करके एक हमारे महाराष्ट्र में है, वहाँ पे वो बहुत ही सुंदर मंदिर है। अगर इस साइड कभी आप आएंगे महाराष्ट्र में तो वो वाला मंदिर आप ज़रूर देख लेना। अगर मैं कभी जाऊँगी तो वो वाली वीडियो में ज़रूर क्रिएट करूँगी, वहाँ से ज़रूर मैं वीडियो बना के लाऊँगी और अपने चैनल पे अपलोड करूँगी। ठीक है, तो ये हो गया सारी चीज़ें फर्स्ट में। और सबसे पहले तो वीडियो के अंत तक बनी रहिए क्योंकि पूरी कथा हमारी दत्तात्रेय भगवान को प्रसन्न करना, उनका व्रत किस कौन से दिन करना है, ये सारी जानकारी हम इसी वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि दत्तात्रेय भगवान है ना, अगर उनकी कृपा किसी भक्त पे अगर होगी, ठीक है, तो फिर तो उनकी पूरे जीवन का क्या होगा, पूरा काया ही पलट जाएगी। बस आपको विश्वास रखना है दत्तात्रेय भगवान के ऊपर, ना कि आपको अविश्वास दिखाना है। अविश्वास दिखाने से फिर उसका विपरीत परिणाम हो सकता है, क्योंकि दत्तात्रेय भगवान हमारे एक गुरु हैं। ठीक है, इंसान के जीवन में जैसे भगवान को भी गुरु है वैसे ही इंसान को भी गुरु होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारे सबसे बड़े गुरु है भगवान, जो हमारे दत्तात्रेय भगवान। आज उन्हीं के बारे में, उनका व्रत, ठीक है, और उनकी पूजा, और उनको क्या चीज़ें पसंद है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको मेरे अनुभव, मेरी प्रचिति जो मुझे मिली उस हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात तो आप गुरुवार के दिन जैसे आप उनका व्रत कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है हर दिन तो करना ही है उपवास वगैरह, लेकिन उपवास मतलब हर दिन करना है, मतलब उनकी जो भी है होती है पूजा वगैरह, और डेली उनको प्रसाद में आप खीर, हलवा, मीठी चीज़ें आपको उन आप रख सकते हैं। ज़्यादातर यही चीज़ें दत्तात्रेय भगवान को, या कोई भी भगवान हो, खाने की जो चीज़ें होती है ना, लहसुन प्याज वाली, ये वाली चीज़ें नहीं, भगवान को प्रसाद में कभी नहीं रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद दत्तात्रेय भगवान को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, जो दत्तात्रेय भगवान ने जो ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने खुद, अगर उन ग्रंथों को आप पढ़ेंगे सुबह शाम तो बस हो गया। फिर आपको मतलब जो चाहिए वो आपके जीवन में मतलब सब मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बस दत्तात्रेय भगवान को प्रार्थना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब देखते हैं, सब पता होता है उनको। या वो क्या, और कोई किसी भी भगवान, विठ्ठल भगवान हो, चाहे आप शिव भगवान हो, किसी भी भगवान की आप पूजा करते हो तो उनको कुछ आपको बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे ये चाहिए और मुझे वो चाहिए। हमारे जीवन में क्या कम है क्या ज़्यादा है वो बराबर करना जानते हैं भगवान, है ना। तो ऐसा ही होता है। और उसके बाद फिर आप गुरुवार कर सकते हैं। गुरुवार करके आप, जैसे कोई कोई लोग है ना 11 गुरुवार करना चाहता है, 21 गुरुवार करना चाहता है, उसके बाद उद्यापन भी कर सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज आप कंटिन्यूसली कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद प्रसाद का भी मैंने आपको बताया, है ना। तो पूजा किस तरह से करनी है ना। तो अगर आप कर सकते हैं तो 2 टाइम पूजा करो। एक तो सुबह 4 बजे उठ के करो। अगर आप सुबह 4 बजे उठ के पूजा करते हैं तो डायरेक्ट दत्तात्रेय भगवान के पास वो पूजा आपकी चली जाएगी। या जो भी आप प्रार्थना करते हैं, जो भी है आप सच्चे मन से भगवान की स्मरण करते हैं, या उनके जो ग्रंथ है वो पढ़ते हैं, तो वो होता है। एक सुबह का टाइमिंग है ना 4 बजे का, और एक शाम का 4 बजे का टाइमिंग, ये सबसे बेस्ट टाइमिंग है दत्तात्रेय भगवान की पूजा के लिए। ठीक है, जैसे आप व्रत कर रहे हैं तो 4 बजे शाम के टाइम में आपने क्या करना है, भगवान दत्तात्रेय को एक अच्छे तरीके से, जो भी है आपके पास, अगर फोटो है, मूर्ति है ना, तो इस तरह से होगी। अगर आपको पोस्ट करना है तो मूर्ति, आप फोटो छोटा सा लेके आ सकते हैं। ठीक है, और छोटी सी, इतनी छोटी सी भी मूर्ति मिलती है आपको, और होगी, जो करना चाहता है तो उसके घर में होगी, अगर नहीं होगी तो आप लेके आ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप दत्तात्रेय भगवान का जैसे उपवास के दिन क्या खा सकते हैं। उपवास के दिन आपको सात्विक भोजन करना है। ठीक है, अब सात्विक ही करना है, और घर की साफ सफाई,
आंगन में रंगोली निकालनी है, तुलसी को जल चढ़ाना है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं और गुरुवार कर सकते हैं। और उसके बाद फिर प्रसाद में आपको मैंने बताया है ना। और खाने में तो सारी चीज़ें जो है नॉर्मल हमारी जो होती है सात्विक में, सादा खाना है ना, दाल चावल ये सारी चीज़ें हो गई। दिन भर व्रत करना है और शाम के टाइम में आपने क्या करना है, 6 बजे के बाद, ऐसे भी 6 बजे दिया लगाने का टाइम होता है हमारा हिंदू धर्म का, तो उसके बाद ही ज़्यादातर लोग व्रत खोलते हैं, नहीं तो 5 बजे व्रत खोलते हैं है ना, 6 बजे से पहले या 6 बजे के बाद। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं शादी से पहले भी ये सारी मानती थी और करती थी मैं। ठीक है, कुछ टाइम ऐसा आता है हमारे जीवन में कि हमारे बच्चों को हम टाइम देते हैं तो हमारी चीज़ें छूट जाती हैं। ठीक है, लेकिन हमने जो किया होता है भगवान के लिए वो कभी नहीं छूटता है ना। हम भूल जाते हैं लेकिन भगवान कभी नहीं भूलता है कि इस इंसान ने मेरे लिए क्या क्या किया है ना। आप हमारे जो रिश्ते होते हैं ना वो लोग भूल जाएंगे हमने उनके लिए क्या किया, लेकिन एक भगवान का और भक्त का ऐसा रिश्ता है ना कि भगवान के लिए अगर भक्त सच्चे मन से कुछ प्रार्थना करेगा, पूजा करेगा, स्मरण करेगा, भगवान को सारी चीज़ें याद रहती। एक टाइम में भक्त भूल जाएगा कि भगवान ने हमें क्या क्या दिया था, लेकिन भगवान कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, तो ये थी जो भी जानकारी दत्तात्रेय भगवान का व्रत, विधि, पूजा है ना। अगर आपको 21 गुरुवार करके फिर उद्यापन भी करना है तो आपने उद्यापन भी कर सकते हैं, और उद्यापन के दिन ने सेम पूजा करनी है गुरुवार के दिन, और फिर बाद में ब्राह्मण को बुला के पूजा करो। नहीं होता है तो कोई बात नहीं, तुम आप खुद ही ग्रंथ जो होगे आपके पास दत्तात्रेय भगवान के या कथा होगी वो पढ़नी है, अच्छे से पूजा करनी है, फूल बिल चढ़ा के मस्त भगवान को प्रसन्न करना है, या मतलब अच्छे से ये कर लेना है, धूप दीप लगा के। हाँ, मेन चीज़ आरती, दत्तात्रेय भगवान की आरती करना है। हर गुरुवार अगर आप व्रत करते हो उस दिन भी करना है, और आरती के टाइम आपको सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करनी है, उसी के बाद आपने दत्तात्रेय भगवान की आरती करनी है। चाहे आप कोई भी व्रत करो, ठीक है, सबसे पहले आपको अगर आप आरती करते हैं तो गणेश भगवान की आरती करनी है, और उसके बाद आपने जो भगवान का आप व्रत करते हो उस भगवान की आरती मतलब करनी है। आरती का महत्व बहुत है। जब आरती करते हैं भगवान की, जब हमारी पूजा हो जाती है तो हम आरती करते हैं, धूप कपूर जलाते हैं है ना। तो ये हो गई हमारी एक छोटी सी जानकारी, हमने एक ही वीडियो में दत्तात्रेय भगवान का सब कुछ इसी में बता दिया है। बहुत लोग डरते हैं दत्तात्रेय भगवान की पूजा नहीं करनी, बहुत कड़क है, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका विश्वास अटूट होगा ना तो आपको दत्तात्रेय भगवान एकदम अच्छे लगने लगेंगे, जैसे आपका सभी वही है ऐसा लगने लगेगा। ठीक है, और एक बार अगर मतलब उनकी कृपा आपके ऊपर हुई ना तो बस फिर पूरा आपका बोलना मतलब हर चीज़ आपकी चेंज हो जाएगी आपके जीवन में। हाँ, ये मेरा विश्वास है। तो आप भी आज ही से स्टार्ट करो, दत्तात्रेय भगवान का उपवास करो या व्रत करो, या नॉर्मली आप जो मैं आपको मंत्र बताने जा रही हूँ वो भी कर सकते हैं। सबसे पहला मंत्र है ओम श्री गुरु दत्तात्रेय श्रीपाद श्री वल्लभाय नमः, है ना। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, है ना। तो ये हो गया। नहीं तो श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, इस तरह से ऐसे 3 मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ठीक है, यह थी छोटी सी जानकारी। इसी वीडियो में हमने सारी जानकारी जो भी बताई, आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो इसी के साथ ये छोटा सा हमारा वीडियो क्लिप हम यहाँ पे एंड करते हैं। और आपको अगर ये कथा और जो भी है दत्तात्रेय भगवान की जानकारी जो मैंने बताई है आपको पसंद आई होगी तो कमेंट में ज़रूर लिखना गुरु दत्तात्रेय। ठीक है, इस तरह से लिखना, समझ जाऊँगी मैं। और इसके बाद चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर करना। थैंक यू।